correct statements among 1 to 4 regarding silicones are. Now guys, silicones जैसे मैंने आपको बताया सिलिकेट्स की तरह ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पी ब्लॉक में जेई के या नीट के लिहाज से। Now इसमें तो क्या हुआ है कि सिलिकॉन्स की प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है गाइस, वो अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको पहले ये बताना चाह रहा हूँ कि सिलिकॉन्स बेसिकली होते क्या हैं, तभी तो आपको प्रॉपर्टी भी याद करने का फायदा है, क्योंकि गाइस इन पे सवाल पूछे जाता है और हम इनको नहीं करेंगे तो हमारा इसको करने का कोई फायदा नहीं है इस टॉपिक को। फिर देखिए, सिलिकॉन बेसिकली एक पॉलीमर होता है ना। पॉलीमर क्या होता है? जिसमें एक मोनोमर यूनिट बार बार रिपीट होती रहती है। ठीक है ना, जो मोनोमर यूनिट होती है इस सिलिकॉन पॉलीमर की, वो होती है, उसका जो जनरल फॉर्मूला होता है बेसिकली RnSiCl4-N। RnSiCl ये पूरा है, 4-N Cl के नीचे है। यहाँ पर R आपका एल्काइल यूनिट भी हो सकता है, एराइल भी हो सकता है। समझे? पहली बात ये होगी, पॉलीमर जब ये मल्टीपल ये यूनिट्स होती हैं, जब डिपेंडिंग ऑन देयर एन यानी मोनोमर के अकॉर्डिंग जब ये मोनोमर आपस में जुड़ते हैं तो जो सिलिकॉन पॉलीमर बनाते हैं वो कुछ आपका इस तरह से दिखता है, कुछ इस तरह से। ये एक जनरल फॉर्मूला दिख रहे हैं, समझे? ये इसका है कि यहाँ पे n की वैल्यू अगर 2 हो जाए यानी R2SiCl2 को R2SiCl2 है, यानी n इक्वल टू अगर मैं 2 इसमें रख दूं मोनोमर में तो ये मोनोमर यूनिट बन जाएगी बेसिक, और इस बेसिक मोनोमर यूनिट से ये इस टाइप का आपका सिलिकॉन पॉलीमर बन गया। तो आप इस बात को ध्यान रखें। ठीक है गाइस, ये बात हो गई समझ में एक। नाउ गाइस, अब एक बात देखिए, RCl यानी हैलाइड को, एल्काइल या एराइल हैलाइड को जब आप सिलिकॉन के साथ रिएक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर और बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर कर देंगे, मतलब 570 केल्विन इस टाइप का कर दिया। ठीक है, तो 2 RCl यूनिट जुड़ी इसकी। RCl जब 2 यूनिट इसकी जुड़ी है सिलिकॉन के साथ हीट करते हैं तो ये R2SiCl2 इसने बना दिया। ये बेसिकली क्या बन गया आपका? एक मोनोमर यूनिट बन गई सिलिकॉन की। समझ में आपको? यानी RnSiCl4-N में जब n की वैल्यू आपने 2 रख दी तब इस टाइप का बन गया। ये एक टाइप का मोनोमर बन गया। इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं गाइज? क्लोरोसिलांस। क्लोरो SILANES, क्लोरोसिलांस। ठीक है गाइज। नाउ अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है इसमें। आपने 2 R2Cl2 की यूनिट ली इस तरह से, समझ में आप गाइस आपको? अब आपने इसको H2O के साथ रिएक्शन करा दी वाटर के साथ। वाटर क्या करता है, देखिए इसको आप इस तरह से मान के चले, ठीक है, HOH, यहां से ये HCl निकालेगा और ये क्या बन जाएगा? SiRClR एंड OH, यानी H2O ऐड हो गया। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इसने अटैक किया और ये Cl निकल गया। ठीक है, OH2 पॉजिटिव हो जाएगा, OH रह जाएगा, यानी -HCl हो गया प्लस H2O हो गया। ये एक यूनिट बन गई। इसको अगेन जब आप वाटर में डालते हैं, पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, तो इस बार अगेन क्या होगा? ये वाला बॉन्ड निकल जाएगा इस तरह से अटैक करके, ये वाला, और ये निकल जाएगा, यानी इधर फिर -HCl निकल जाएगा, यानी SiROH और इधर OH जुड़ गया Cl के बजाय। समझ में गाइस आपको? ठीक है। नाउ इस तरह की जब मल्टीपल यूनिट्स कंडेंस होती हैं आपस में, कैसे? देखिए, RSiROH, एक और लिख लीजिए Si की इस तरह की यूनिट, इस तरह की एक और लिख लेता हूं यहाँ पे, राइट? फॉर एग्जाम्पल मैंने 3 यूनिट लिए हैं, आगे भी और यूनिट लिख सकता हूँ, इधर भी यूनिट लिख सकता हूँ। जब ये इस तरह की मल्टीपल यूनिट्स कंडेंस होंगी यानी वाटर निकालेंगी, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन हुआ। आप मेरी पॉलीमराइजेशन की वीडियो देखिए गाइज, मैंने 2 वीडियो बनाई हुई, इसमें एक तो नीट पे और एक ट्रिक बनाई गई है, तो उसको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको देखें गाइज, बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन हुआ यानी H2O निकल गया, यानी H2O निकल गया, यानी इधर भी कोई SiR कुछ होगा तो इसका भी H2O निकल गया, इधर भी इसका H2O निकल जाएगा। ठीक है, तो जब ये H2O निकल जाती हैं तो आप इसका जो कुछ इस तरह से बॉन्ड बन जाएगा, इनके बीच में ये,
इनके बीच में ये सिमिलरली ये आगे यूनिट्स जुड़ती रहेंगी, ये आगे यूनिट जुड़ती रहेंगी। तो इसका क्या हम कह देते हैं कि जो रिपीटिव यूनिट्स हैं वो ये वाली रिपीटेड यूनिट्स दिख रही हैं। सो जो रिपीटेड यूनिट्स हैं इसको मैं अगर इस फॉर्म में लिख दूं SIR, नीचे R इधर O, ठीक है। ये जो यूनिट्स मल्टीपल यूनिट्स रिपीट हो रही है यहाँ पे N लिख देता हूं, तो ये क्या हो गया, पॉलीमर का जनरल फॉर्मूला हो गया। तो इसको बोलते हैं आप सिलिकॉन्स। अब ये तो आपने गाइस किया था जब N की वैल्यू आपने इसमें 2 रख दी थी। अब देखिए गाइस 2 रख दी थी। अब इस तरह से हम मल्टीपल क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। देखिए RnSiCl4 - N है। जब आप N की वैल्यू 3 रख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा R3SiCl। यानी किस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा, ये मोनोमर यूनिट्स हैं बेसिकली गाइस, मोनोमर। SiR3 हो जाएंगे और यहाँ पे एक Cl आ जाएगा। अब इनको एक नोट करिएगा गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। N की वैल्यू जब आप 2 रख देते हो तो इधर क्या हो जाएगा R2SiCl2। ये तो अब तक हम देख ही चुके हैं इसका एग्जाम्पल, यानी SiR Cl एंड Cl, इस तरह का स्ट्रक्चर दिख गया। जब N की वैल्यू आप 1 रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा RSiCl3। समझ में गाइस आपको, यानी Si एक R है, Cl Cl Cl। तो इस तरह की आपकी यूनिट्स बन गए। समझ में। नाउ N की वैल्यू 0 रखेंगे तो R हट जाएगा, SiCl4 बन जाएगा। और N की वैल्यू अगर 4 रख देंगे तो R4Si बन जाएगा। तो Cl नहीं है इसमें, क्लोरोसिलांस नहीं बनेगा, तो ये है नहीं। तो जनरली आपके 3 यूनिट्स इस तरह से होंगी। नाउ बेस्ड अपॉन देयर Cl इनकी मल्टीपल यूनिट जुड़ती हैं। मैंने भी आपको बताया कि जब ये वाला आपने लिया तो मल्टीपल जुड़ती रही, सिंगल चेन में मल्टीपल, इसमें आप इनफाइनाइट यूनिट जोड़ लें R2SiCl4 की, जिसका वाटर के साथ मिला के Cl को रिप्लेस करके OH बनाया। देखिए क्या किया हमने, मोनोमर यूनिट में जो कि ये थी, पानी डाला, पानी डाल के जितने भी Cl थे सबको OH से रिप्लेस कर दिया। उसके बाद कंडेंसेशन करके हमने पॉलीमर बना दिया। ये किया ना गाइस। अब क्या करते हैं, देखिए सिमिलरली अगर मैं इसके साथ ये काम करूं R3SiCl के साथ, अब क्या होगा इसमें, देखिए R3SiCl4। अब मैंने इसका हाइड्रोलिसिस किया पहले, तो ये Cl हट के OH से जुड़ गया। समझ में आ गया आपको, ये Si है तो R एंड OH। अब आप एक बात देखिए, जब ये चीज बन गई, अब इसका जब मैं कंडेंसेशन करूंगा तो सिर्फ 2 यूनिट्स ही जुड़ सकती हैं। कैसे, एक तो ये वाली और एक इधर वाली। तो अगर आप गौर से देखेंगे OH तो और कहीं नहीं जुड़ सकता क्योंकि Cl एक ही था, तो इस बार ये सिर्फ ये वाला H2 निकालेगा। समझ में आया। यानी अगर R की वैल्यू आपकी 3 है, यानी R3SiCl के केस में बेसिकली सिंपल एक डाइमर बनाता है। तो आप पे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है बहुत बार कि एग्जाम्पल दे दिए जाएंगे क्वेश्चंस में, और आपसे ये पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा सिलिकॉन सिर्फ डाइमर बनाएगा या शॉर्टेस्ट चेन रखेगा। इस टाइप का कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। समझ में आपको। तो इसका मतलब क्या है, R3SiCl ये है, हाइड्रोलिसिस के बाद जब उसका कंडेंसेशन करेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ डाइमर बनाता है। ये इकलौता डाइमर बनाता है, समझ रहे, ये और दूसरे टाइप के नहीं बनाएंगे। आई होप गाइज आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। राइट नाउ जो तीसरा आपका था यानी RSiCl3, इसमें अगर आप गौर से देखेंगे अब समझ में आ गया होगा आपको। R2SiCl2 के केस में तो सिंगल चेन बन रही थी, इसके केस में डाइमर बन रहा था। अब RSiCl ये है, तो इसके केस में क्या बन जाएगा आप देखिए। इसके केस में आप मल्टीपल यूनिट जोड़ सकते हैं। पहले इसका हाइड्रोलिसिस करा, 3H2O कर दूं यानी -3HCl हो जाएगा, यानी RSi है, इधर OH इधर OH इधर OH जुड़ गया। अब ये वाली इधर भी मल्टीपल यूनिट्स में OH जुड़ के पॉलीमर बना देंगे। आई होप गाइज आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। राइट गाइज, नाउ इन सिलिकॉन्स की कुछ गाइज प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है कि दे रिपेल वाटर। अब देखिए गाइज, रिपेल वाटर इसलिए है, जैसे अगर मैं इस एग्जाम्पल को ले लूं, सिलिकॉन ये RO ये वाली यूनिट ले ली मैंने, ये पॉलीमर, ये सिलिकॉन है एक पॉलीमर। जो ये R यूनिट्स होती हैं दीज आर नॉन पोलर, और इन नॉन पोलर की वजह से जो पोलर H2O है इनको ये रिपेल करते हैं। तो आपको ये पूछा जा सकता है कि क्यों है ये पोलर।
तो आपको एक तो बात ये समझ में आना जानी चाहिए कि दीज आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दीज आर्स, एराइल या एल्काइल। दूसरा है कि दीज आर हीट रेजिस्टेंट, या मैं ये कहूं कि ये इनकी जो थर्मल स्टेबिलिटी है बहुत ही अच्छी होती है, हाई होती है। समझ रहे, मतलब अच्छी क्वालिटी की थर्मल स्टेबिलिटी है इनकी, अच्छा हीट को ये मतलब झेल सकते हैं। जैसे इसमें कह रहे हैं कि लो भी ले लिया और हाई भी ले लिया, तो टेम्परेचर में जितने चेंजेस भी हो रहे हैं तो उसको भी ये बेसिकली झेल सकते हैं। आई होप गाइज आपको मैं समझ आ पा रहा होगा कि क्या कह रहा हूं। नाउ थर्मल स्टेबिलिटी तो हाई होती है और साथ ही साथ इसमें एक होता है इनका जो इनका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है अभी मैं बताता हूं आपको। डाइलेक्ट्रिक जो स्ट्रेंथ है इनकी वो भी इनकी हाई होती है, अच्छी स्ट्रेंथ होती है। नाउ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है, बेसिकली जैसे थर्मल स्टेबिलिटी है ना गाइस, कि थर्मल को जो हीट को वाइड रेंज के टेम्परेचर पे भी आपने चेंज किया तब भी इनकी स्टेबिलिटी बनी रही, ऐसे ही वाइड रेंज के वोल्टेज पे भी, लोअर और अपर वोल्टेजेस पे भी जो इनका इलेक्ट्रिक इंसुलेशन रहता है वो बना रहता है, वो टूटता नहीं है, वो ब्रेक नहीं होता। इसका मतलब जो इनका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो भी हाई है। दूसरा कि दीज आर बायोकम्पैटिबल इन नेचर, माइक्रोबियल ग्रोथ को सपोर्ट नहीं करते। आप इसको गाइज चीजों को देख लीजिएगा, जैसे इसमें लिखा है सिलिकॉन्स आर फॉर्मुलेटेड टू बी इलेक्ट्रिकली इंसुलेटिव, तो इनका क्या है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हाई होने की वजह से ही है, ये भी ब्रेक नहीं होंगे। और ये क्या है, दूसरा लुब्रिकेंट्स की तरह भी यूज होते हैं, स्लिपरी होते हैं, ये भी इनमें भी यूज होता है। एक इनका जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है गाइज, ये पूछा गया है, नीट में भी पूछा गया था कि ये बेसिकली बायोकम्पैटिबल तो है ही, बायोकम्पैटिबल होने की वजह से ये काफी सारे जो सर्जिकल है या कॉस्मेटिक जो प्लांट्स हैं इनमें भी यूज होते हैं। समझ रहे हैं, सर्जिकल एंड कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी ये बेसिकली यूज किए जाते हैं। आई होप गाइज आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज होते हैं, आप एक बार देखिएगा, याद हो जाएंगे आपको। सो बेस्ड और अपना इतना जो हमने पढ़ा उनके अकॉर्डिंग अगर ऑप्शन को देखें, दीज आर पॉलीमर्स विद हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर, यस, हाइड्रोफोबिया वाटर रिपेलिंग कैरेक्टर, राइट, तो दिस इज करेक्ट। दे आर बायोकम्पेटेबल, यस बायोकम्पेटेबल है, उसकी वजह से ही ये सर्जिकल एंड कॉस्मेटिक प्लांट्स में यूज किए जाते हैं। इन जनरल दे हैव हाई थर्मल स्टेबिलिटी, यस हाई थर्मल स्टेबिलिटी इनकी होती है जनरली, राइट, दिस इज करेक्ट। वाइड रेंज के टेम्परेचर को बेसिकली ये झेल सकते हैं। लो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ये स्टेटमेंट आपका गाइस में गलत हो गया, लो नहीं है इसमें, हाई है, समझ रहे, तो ये स्टेटमेंट आपका इस स्ट्रेंथ की, इस वाले ऑप्शन की वजह से गलत हो गया, ठीक है। यूजुअली दे आर रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन एंड यूज्ड एज ग्रीसेस, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। वो भी आपको उसमें पता लग गया है, आपको मैंने जो पॉइंट्स दिए हुए थे, ठीक है, उसको आप गाइज एक बार देख लीजिएगा। तो इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट हो गया आपके ऑप्शन हो गया 1, 2 एंड 4। आई होप गाइज आपको समझ होगा। ये जो थ्योरी है गाइज, इसको आप दोबारा से देखिएगा, अच्छी तरह से देखिएगा, इसमें बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं।